Dear students, how are you all? It's very long time we have not contacted to each other. काफ़ी लंबा समय हो गया हम लोगों ने बातचीत नहीं की, ना ही कोई वीडियो अपडेट किया। तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और शुरू करते हैं अब एग्ज़ाम टाइम प्रिपरेशन। सारे चैप्टर्स आपके जो हैं सबका समरी हम बना करके आपको प्रोवाइड कराते हैं एज सुन एज पॉसिबल। सारी समरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इन शॉर्ट जल्दी से हो सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऑल द ब्लेसिंग्स आर विथ यू। Be happy and start your work from today. I hope that 20 or 45 days are there to go for your exam. तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करो और बेस्ट मार्क्स गेन करो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं भाई। अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्वेंट्स पहला चैप्टर है आपका। इसकी समरी आपको हम टोटल डिटेल में बताते हैं। ओके, और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका जो चैनल है लेट्स लर्न इंग्लिश 2.0 अब कंटिन्यू आपको सारे चैप्टर्स की समरी प्रोवाइड कराएगा। ओके, और आप लोग सारी समरी को ज़रूर ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में जाएं। सारी समरीज आपको एटलीस्ट चैप्टर्स की पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर दैट विल बी बेस्ड ऑन द समरी। समरी के आधार पर सारी कहानियाँ आपको तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ये टॉपिक। जी.एल. फ्वेंट, जो कि ये फ़ोटो आप देख सकते हैं जी.एल. फ्वेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको। एक फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो होता है, ठीक, उसी की स्टोरी है ये। और क्या है स्टोरी, कैसे क्या बताया गया है, नाउ हम लोग देखते हैं। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्वेंट्स रिवॉल्व्स अराउंड द revolves around the idea of having unquestionable belief in something. A letter to God जो स्टोरी है वो इस कहानी के चारों तरफ घूमती है कि एक किसी चीज़ में दृढ़ विश्वास रहना जिसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा विश्वास जिसमें कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ना कि कहीं गुंजाइश नहीं है, कहीं पर शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। 100% वाला विश्वास, अटूट विश्वास, उसी विश्वास पर रिलेटेड ये पूरी कहानी है। जो फार्मर होता है उसको गॉड में अटूट विश्वास होता है, ईश्वर में अटूट विश्वास होता है, उसी पर पूरी स्टोरी डिपेंड है। पूरी स्टोरी लेंचो और उसके ईश्वर में विश्वास के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। चलो स्टोरी देखते हैं। अ लेटर टू गॉड डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड। यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि एक जो फार्मर है, हु इज फार्मर, लेंचो। ओके, लेंचो की लेंचो का जो विश्वास है ईश्वर में, अटूट विश्वास, वो दिखाया गया है हमारा इस स्टोरी में। आगे बढ़ते हैं। लेंचो, थोड़ा समरी इसके बारे में जान लेते हैं। कौन लेंचो था, ओके, और क्या उसका विश्वास था ईश्वर में, क्यों उसका विश्वास ईश्वर में था इतना ज़्यादा, और ज़रूरत क्या पड़ी उसको ईश्वर में इतना ज़्यादा विश्वास करने की। ओके, कहाँ पर उसको ईश्वर का इतना ज़्यादा सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी, ये सब जानने के लिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लेंचो द फार्मर, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, राइट्स अ लेटर टू गॉड seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmasters who actually helped him with money anonymously in the name of God. एक एक लाइन का मतलब समझ लेते हैं। लेंचो द फार्मर, जो कि एक किसान है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वही स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। स्टोरी में करता धरता पूरी स्टोरी को बताने वाला ये सब लेंचो ही है। अपने बारे में सब पूरा इसने बताया, या जो राइटर है हमारा जी.एल. फ्वेंट्स ये पूरा लिख रहे हैं इसके बारे में। प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो जो हमारा है वो लेंचो है।
ओके, राइट्स लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम ऑलमाइटी, ईश्वर के लिए एक पत्र लिखता है उनसे मदद लेने के लिए। ठीक, किस लिए लिखता है? आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप इल्ट डिस्ट्रॉयड बाय अ डिवास्टिंग हेल स्टॉर्म, एक बर्फीले तूफान से बरसात होती है और उसके साथ ओले गिरते हैं, तो ओले पड़ने से इसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो अब पूरे साल का गुजारा कैसे होगा? इसलिए वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है, अपने परिवार को खाना पीना पूर्ति के लिए एक पत्र लिखता है ईश्वर को, जिसमें कि वो ईश्वर से कुछ पैसों की डिमांड करता है। कुछ पैसे क्या, यहाँ समरी में मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, 100 पीसॉस की वो डिमांड करता है। ओके, आगे देखते हैं। ऑल दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली, यद्यपि उसकी जो विश है वो फुलफिल तो होती है लेकिन पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है अधूरी, पूरी तरह से उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। अधूरी इसलिए क्योंकि पोस्ट मास्टर जो कि रिप्लाई करता है इस लेटर को, वो केवल 70 पीसोस ही जुटा पाने में समर्थ होता है, पूरे 100 पीसोस वो इकट्ठे नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय वो समय ऐसा रहता है जब लोगों की सैलरी बहुत कम रहती है। ठीक, बहुत पुराने समय की बात है। तो लोगों ने अपने 10-10 5-5 पीसॉस इकट्ठे करके कुल मिला के 70 पीसॉस इकट्ठे कर पाए, 100 पीसॉस इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इफ नॉट कंप्लीटली ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर्स हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद द मनी एनोनिमसली इन द नेम ऑफ गॉड। यहाँ पर एनोनिमसली मतलब है कि बिना नेम का पत्र लिखता है। अच्छा, पूरा देखते हैं कि वो अधूरी उसकी इच्छा पूरी होती है कैसे। जब ये पत्र लिखता है ईश्वर के लिए, तो ईश्वर तो नहीं है, रियल में ईश्वर कहीं नहीं दिखाई देते हैं, ईश्वर हेल्प करने के लिए भी नहीं आते हैं। अगर इस दुनिया में कहीं ईश्वर है तो वो एक विश्वास ही मात्र है ईश्वर में, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आकर के हमारी मदद होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरा आ जाता है जो कि ईश्वर का रूप लेकर के आ जाता है, वही हेल्प कर देता है। तो यहाँ पर वो लेटर बाई चांस पोस्ट मास्टर के हाथ लग जाता है। पोस्ट मास्टर ये सोचता है कि ये फार्मर जो लेंचो है इसका अटूट विश्वास है ईश्वर में, और इस लेटर का यदि उसको जवाब नहीं मिलेगा तो उसका ईश्वर में विश्वास टूट जाएगा। ये सोच करके वो अपने दोस्तों को, उसको कुछ फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ वो मिल कर के कुछ पैसा इकट्ठा करता है। अप्रॉक्स 70 पीसॉस, वही मैंने बताया कि 70 पीसॉस के करीब वो पैसा जमा कर पाता है, जिसको कि वो एक लेटर लिखता है लेंचो के लिए। नीचे एनोनिमसली मतलब अपना साइन नहीं करता है, बल्कि गॉड लिख करके लेटर को रीसेंड कर देता है, वापस भेज देता है लेंचो को, और उसमें 70 पैसे रख करके भेज देता है। लेंचो जो है वो क्वेश्चन करता है ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर की ऑनेस्टी पर, पोस्ट मास्टर की ईमानदारी पर शक करता है। वो सोचता है कि ईश्वर से तो गलती हो नहीं सकती, ना ही ईश्वर के पास पैसे की कोई कमी होती है। ओके, तो ईश्वर के यहाँ से पूरे 100 पैसे पीसोस आए होंगे। ये जो बीच में हमारा 30 पीसोस कम हुए हैं, पेसोस कम हुए हैं, ये पोस्ट ऑफिस वालों का काम है, ऐसा लंचो सोचता है कि इन लोगों ने 30 पीसोस निकाल लिए होंगे और केवल 70 पीसोस हमको रख करके भिजवा दिए। ये लोग, वो कहता भी है कि द पोस्ट एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, कहता भी है कि पोस्ट एम्प्लॉयज जो हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं, वो ठगों का एक झुंड है। ओके, आगे देखते हैं। द स्टोरी इज सेट इन लैटिन अमेरिकन काउंट्री लैंचो द फार्मर। एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, गांव है, विलेज है। ओके, वहाँ पर ये स्टोरी सेट होती है। लेंचो जो फार्मर है उसका नाम है लेंचो। ओके, ये लेंचो है जो कि अपने फील्ड्स पे काम कर रहा है, अपने खेतों पर काम कर रहा है। इट बिगिंस विद ए फार्मर नेम्ड लेंचो, स्टोरी जो है शुरू होती है एक फार्मर से जिसका कि नाम लेंचो है। एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन, उम्मीद कर रहा है कि थोड़ी बरसात हो जाए, क्योंकि हिज कॉर्न फील्ड्स नीड द वाटर बैडली, इसके जो कॉर्न के फील्ड हैं, खेत जो हैं, उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब बरसात हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी उनको मिल जाएगा, जिससे कि फसल और अच्छी लहलहाती हुई फसल तैयार हो जाएगी।
ही इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज़ गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट्स। वो उसे भरोसा है कि उसकी जो फसल होने जा रही है वो उसको एक अच्छा प्रॉफिट दिलाएगी। बट इट डज एवरी ईयर, जैसा कि उसे हर साल बेनिफिट होता है, अच्छा खासा मुनाफा मिलता है फसल से, वही इस बार भी वो सोच रहा है। ओके, टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, उसके बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है रेन को लेकर के। रेनफॉल डिड हैपन, बरसात तो होती है, बट सूनर इट टर्न्ड इनटू हेल स्टॉर्म, लेकिन जल्दी ही वो एक बर्फीले तूफान में बदल जाती है। बरसात जो है जल्दी ही एक बर्फीले तूफान में बदल जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जल्दी ही बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, जो कि देखो हाथ में लिए हुए ओले यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये ओले हैं। जैसे कि आपने गांव पर या फिर शहरों में जहाँ भी आप रहते हैं, कई बार हेल स्टॉर्म होता है, कई बार बरसात के साथ में मोटे मोटे बर्फ़ के टुकड़े जैसे गिरते हैं, तो आपने देखा भी होगा। ठीक, तो बरसात में बूंदों के साथ में, बरसात की बूंदों के साथ में ये बर्फ़ के टुकड़े यानी कि हेल स्टॉर्म, या जिनको हम बोलते हैं ओले, ओले भी गिरने लगते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। देखते हैं, द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल एज देयर एंटायर लिवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। अब इस डैमेज से, ये जो नुकसान हुआ है, इससे शंका, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो पूरे साल अपने परिवार को क्या खिलाएगा। परिवार को खिलाने के लिए इसके पास कुछ नहीं रहता है, क्योंकि इसका पूरा परिवार, घर जो भी है, सब डिपेंड है फसल पर ही। जो फसल उत्पन्न होती है उसी का खाना खाते हैं ये लोग, उसी से जो पैसे वैसे मिलते हैं उससे कुछ अपना अन्य चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से। ओके, अब जब पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, ऐसी स्थिति में लंचो क्या करे, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो फिर वो एक पत्र लिखता है ईश्वर के लिए। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. अच्छा, जब अब पूरा इसका हृदय टूटा हुआ है, बड़ा ही दुखी है कि पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, लेंचो डिस्पाइट हैविंग वॉक डे एंड नाइट एट द फील्ड न्यू हाउ टू राइट। लेंचो यद्यपि वो दिन रात मेहनत करता है, खेतों पर काम करता है, एक हार्ड वर्कर है, ओके, फिर भी उसे पता है कि लेटर कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखना उसे आता है। कहने का तात्पर्य ये कि वो इलिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, उसे पत्र लिखना आता है। ओके, डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। तो उसके मन में ये आता है कि अपनी जो हमारी सिचुएशन है उसको हम उस पत्र में लिखेंगे और ईश्वर से मदद मांगेंगे। ही वेंट टू द टाउन, फिर वो भाई टाउन जाता है। द पोस्ट इज लेटर, टू पोस्ट इज लेटर, अपने लेटर को लिख करके उसको पोस्ट करने के लिए। देखो यहाँ पर लिखा दिखाया गया है टू मिसेस स्मिथ, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर ये एड्रेस दिया है उनका, टू गॉड, टू स्मिथ ग्रेड क्लास वे साइड एलिमेंट्री स्कूल, ये अपना एड्रेस लंचो ने दिया है, और जिसको भेजना है वो यहाँ पर लिख दिया टू गॉड द पर्ली गेट्स हेवन। यहाँ पर ये एड्रेस जो है इन्होंने जो दे दिया है फॉर एग्जांपल के लिए, लेकिन लेंचो का जो लेटर होता है उसमें केवल इतना लिखा होता है टू गॉड, बस इतना लिखा होता है। ओके, फिर क्या है, ही वेंट टू द टाउन पोस्टेज लेटर, टाउन जाता है अपना लेटर देने के लिए, अपना लेटर पोस्ट करने के लिए, और एड्रेस उसमें डालता है टू गॉड, बस एड्रेस में ये लिख देना है टू गॉड, ये लिख देता है वो। अब आगे क्या होता है, द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर। अब बाई चांस की बात है कि वो लेटर पोस्ट मास्टर की नोटिस में आ जाता है। पोस्ट मास्टर का वो होता है जो हेड होता है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस का, वो देखता है लेटर, उसके नोटिस में आ जाता है कि ये लेटर कहाँ जाना है, इसका कुछ एड्रेस तो क्लियर है नहीं, टू गॉड लिखा है, तो गॉड के पास ये लेटर कैसे पहुँचेगा, वो ये सोच करके थोड़ा संशय में पड़ता है। एट फर्स्ट अम्यूज हिम, पहले तो उसको थोड़ा मजाक सोचता है, but then motivated him want to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact। उसके बाद में जब वो लेटर को देखता है खोल करके, तो फिर उसके दिमाग में कुछ आता है कि ये व्यक्ति अटूट विश्वास रखता है ईश्वर में, इसका विश्वास ना टूटने पाए, कुछ ऐसा उपाय हमको करना चाहिए। ये सोच करके पोस्ट मास्टर जो है
ये सोच करके पोस्ट मास्टर जो है वो आगे कुछ डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है आपको दिखाते हैं। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कंट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। फिर वो अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, सहयोग राशि के रूप में अपनी सैलरी से कुछ देता है, और कुछ अपने दोस्तों से कलेक्ट करवाता है। सारे दोस्तों को बोलता है कि भैया थोड़ी हेल्प करनी है, सहयोग करिए, किसी की सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए थोड़ा थोड़ा सब लोग कंट्रीब्यूट करो। तो कुछ लोग मिल करके पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर भी टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोस। वो केवल 70 पीसोस ही कलेक्ट करने में सक्षम हो पाता है, पूरे 100 पीसोस नहीं इकट्ठे कर पाता है, केवल 70 पीसोस ही वो इकट्ठे कर पाता है सारे फ्रेंड से मिलकर भी। ही रैप्ड 70 पीसोस इन एन एनवलप टू मेक इट सीम लाइक रिप्लाई फ्रॉम द डाइटी। डाइटी का मतलब होता है ईश्वर, ठीक है, या ईश्वरीय। तो वो एक लिफाफे में इसको रैप करता है, लपेटता है, और उसको उसी में फिर से लिख के रख देता है, और ऐसा प्रतीत होता कि ये ईश्वर ने ही जवाब दिया है। इस टाइप से उसको उसी में लपेट करके रख देता है, और नीचे साइन बना देता है गॉड। ओके, आगे देखते हैं। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, अब क्या होता है कि वो लेटर जो है भाई लेंचो को मिलता है। द राइटर लेंचो को वो लेटर प्राप्त होता है। इज नॉट ऑल शॉक्ड, तो लेंचो को कोई शौक नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर से हमने अगर कोई लेटर एक ईश्वर के लिए लिखा है और उसे जवाब हमें मिल जाए तो हमें तो बड़ा शौक लगेगा कि अरे ईश्वर ने हमें जवाब दे दिया। बट लेंचो को कोई ऐसा शॉकिंग फील नहीं होता है। लेंचो को एक अटूट विश्वास था कि ईश्वर हमें रिप्लाई देंगे ही देंगे, तो अब उसको रिप्लाई मिल गया, तो लेंचो को कोई भी संशय या शौक, कुछ भी अजीबोगरीब फील नहीं होता है। बट इंस्टीड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। लेकिन लेंचो को ये देख करके क्रोध आता है कि उसने 100 पीसॉस मांगे थे, बट उसको 70 पीसॉस ही प्राप्त हुए। ये सोच करके उसको गुस्सा आता है कि मैंने 100 पीसॉस मांगे थे गॉड से, तो गॉड ने मुझे 70 पीसॉस ही क्यों दिए। ओके, he again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in employees of the post office। फिर वो एक और लेटर लिखता है, उसमें ये कहता है कि अपना ये कहते हुए कि हमें पोस्ट ऑफिस वालों से बड़ी निराशा है और उन पर मुझे विश्वास नहीं है। ओके, मुझे लगता है ऐसा, ही थॉट हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट। वो सोचता है कि जो बचा हुआ पैसा है 30 पीसॉस, क्योंकि 100 पीसॉस वो गॉड से कहता है, तो उसमें 70 पीसॉस तो उसको मिल जाता है, लेकिन 30 पीसॉस नहीं मिला होता है। तो वो सोचता है, मुझे लग रहा है कि 30 पीसॉस बचा हुआ जो है वो पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने चुरा लिया है, क्योंकि गॉड के पास तो पैसे की कमी है नहीं, गॉड पैसा हमें कम क्यों देंगे। ओके, तो हो सकता है गॉड ने पूरे पैसे हमें दिए हों और इन लोगों ने पैसे उसमें से चुरा लिए हैं। ऐसा सोच करके वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को, और फिर से देखो पोस्ट करने के लिए आ गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर से वो लेटर पोस्ट करता है और उसमें ये कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा कम दिया हुआ है, समरी है एक्चुअली, उसमें वो ये कहता है कि ईश्वर अगली बार जो लेटर भेजना वो पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, डायरेक्ट भेजना मेरे पास। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का एक झुंड है। इन लोगों ने हो सकता है कि हमारा पैसा निकाल लिया हो, अगली बार जो बचा हुआ पैसा है वो हमको आप डायरेक्ट भेजिएगा। ठीक, इतना कह के वो अपना लेटर पोस्ट करके चला जाता है। इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा वोकैब इसका देख लेते हैं, वोकेबलरी देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, थोड़ा इसका वोकैब पोर्शन देख लेते हैं। वोकैब क्या होता है? क्रेस्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, वेयर इज़ द हाउस लोकेटेड? घर कहाँ पर लोकेटेड होता है? जो पोस्ट ऑफिस लेंचो का घर है वो कहाँ पर होता है? तो उसमें पहले ही आंसर आता है कि द हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ओके, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, चोटी, चोटी पर। ओके, एक हिल है, पहाड़ी है, उसकी चोटी पर लेंचो का घर सिचुएटेड होता है।
दूसरा डॉटेड, डॉटेड का मतलब फुल, कोई चीज़ भरा हुआ। डाउनपोर, हैवी रेन, हैवी बरसात। इंटीमेटली, क्लोजली, बहुत ही सघन कह सकते हैं, बहुत ही फास्ट फ्रेंड कह सकते हैं, बहुत ही नज़दीक कह सकते हैं, बहुत ही नज़दीकी। रिगार्डेड, कंसीडर्ड। ओके। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड का मतलब एडॉन या फिर कवर करना, किसी चीज़ को रैप करना, कवर कर देना होता है। ओके। हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स का मतलब होता है पैलेट ऑफ हिल्स, या जिसको हम ओले कहते हैं। ओके। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब यहाँ पर लिखा है लुक और सीम लाइक, मतलब समान दिखाई देने वाला। रिजेंबल का मतलब होता है समान दिखाई देने वाला। आगे देखो, एक्सपोजिंग, मेक समथिंग विजिबल बाय अनकवरिंग इट। कोई ऐसी चीज़, एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को खुला कर देना, कोई भी बात थी, छुपा रहस्य था, उसको खोल देना। ओके। या फिर कोई भी बात है, कोई भी रहस्य, कोई पर्दा पड़ा है, उसको खोल देना। प्लेग, प्लेग का मतलब इन्फेस्टेशन, एक डिजीज टाइप में होता है। ओके। लोकस्टस, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकस्टस का मतलब टिड्डियों से है, जो कि एक बहुत बड़े झुंड में घूमते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि टिड्डियों से तात्पर्य है कि आपने पिछली बार शायद टिड्डियों का अटैक हुआ था हमारे यहाँ पर इंडिया में, आप लोगों ने शायद देखा हो। टिड्डी आती है तो कम से कम कई लाखों की संख्या में होती है, और जहाँ से गुजरती जाती है वहाँ पर फसल हो बीच में या फिर पेड़ पौधे हों, उनके पत्ते तक खा जाती है। इस टाइप से वो निकलती है। सोलिटरी, एग्जिस्टिंग एलोन या लोनली। सोलिटरी का मतलब होता है अकेले। ओके। कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कंसाइंस का मतलब होता है अंतःमन, जो ये डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। एमिएबल का मतलब यहाँ पर फ्रेंडली और प्लीजेंट होता है। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत या हमारी परिस्थितियों के अनुकूल। ओके। नेक्स्ट, करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन, पत्राचार, बातचीत करने का तरीका कई प्रकार का हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, या बातचीत करके हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डेंस, एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन, तो यहाँ पर हमारा लेटर्स के द्वारा बातचीत होती है। लेंचो वाली स्टोरी में हमारा करस्पॉन्डेंस जो है बाई लेटर्स होता है। ओके। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है अच्छी सोच, किसी के लिए अच्छी कामनाएं रखना। फ्रेंडली, हेल्पफुल और कोऑपरेटिव फीलिंग्स, वही है दोस्तवत या किसी की मदद पूर्वक, किसी की मदद पूर्ण, अपने मन में किसी के लिए मदद वाली इच्छा रखना, किसी को हेल्पफुल इच्छा रखना, किसी को मददगार साबित होना। ओके। कोऑपरेटिव फीलिंग वही है दूसरों की सहायक सोच। रिजोल्यूशन, अ फर्म डिसीजन और टू डू और नॉट टू डू समथिंग। रिजोल्यूशन का मतलब होता है एकदम फर्म डिसीजन, किसी चीज़ को करने या फिर ना करने का एक दृढ़ निश्चय, इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। ओब्लाइज्ड, ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहना किसी का। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, संतोष, संतुष्टि प्राप्त कर लेना किसी चीज़ से, कोई भी काम किया जो कि अपने ऐसा लगा कि हमारे हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, तो जो हमें फीलिंग आती है उसे कंटेंटेड कहते हैं। ठीक है। कंटेंटमेंट का मतलब कोई भी काम करने के बाद जो हमारा सफल रहता है, उसके बाद में जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वो संतुष्टि कंटेंटमेंट कहलाती है। चलो थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो क्या उम्मीद कर रहा था। कब की बात है, जब शुरुआत में एकदम चैप्टर है, जब लेंचो अपने खेतों पर है, खेतों पर काम कर रहा है, और उस समय अपने फसल की तरफ देख करके और आसमान की तरफ देख करके लेंचो क्या उम्मीद कर रहा है। लेंचो होप्ड फॉर ए रेन शोवर फॉर हिज क्रॉप फील्ड। लेंचो एक बरसात के बारे में उम्मीद लगाए हुए है कि एक बरसात हो जाए, छोटी सी बरसात, छोटी सी का मतलब है हल्की सी बरसात हो जाए, जिससे कि उसकी फसलों को ठीक ठाक पानी प्राप्त हो जाए। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो रेन की ड्रॉप्स को, बरसात की बूंदों को न्यू कॉइन्स क्यों कहता है, छोटे छोटे सिक्के क्यों कहता है, देख लेते हैं। आफ्टर द रेन्स ओवर एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर लेंचोज प्लान। जब बरसात हो रही थी, ठीक है, तो सब कुछ लेंचो की इच्छा के अनुसार ही चल रहा था, क्योंकि लेंचो को बरसात चाहिए थी थोड़ी सी, तो वो बरसात भी हो गई थी, हो रही थी।
अब लेंचो के हिसाब से ही लगभग परिस्थितियां चल रही थी, लेकिन क्या होता है, एंड ही हैड इमेंस कॉन्फिडेंस दैट हिज हार्वेस्ट वुड यील्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट। अब उसको पूरा विश्वास था कि उसकी फसल इस बार उसको अच्छा सा मुनाफा देगी। Thus he referred to the droplets as न्यू कॉइन्स। इसलिए वो सोच रहा था जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो ड्रॉप्स ऊपर से गिर रही हैं, पानी की बूंदें जो गिर रही हैं, वो पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि सिक्के बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी फसल जितनी अच्छी तैयार होगी उतना ही अच्छा हमें पैसा मिलेगा। ओके, the larger ones being equivalent to 10 pesos and smaller ones 5 pesos। वो कह रहा है कि छोटी छोटी बूंदें हैं जो वो 5 पीसोस के बराबर हैं, और बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 पीसोस के बराबर हैं। इस तरह से लेंचो सोच रहा था कि हमें इतना सारा धन प्राप्त हो जाएगा। हाउ डिड द रेन चेंज वट हैपन टू द लेंचोज फील्ड्स। तीसरा क्वेश्चन देख लो, बरसात कैसे चेंज हो गई, लेंचो की फसल को क्या हुआ था। फिर देखते हैं। एज सुन आफ्टर द रेनफॉल हैड बिगन, जैसे कि रेनफॉल या बरसात जब शुरू हुई थी उसके बाद में क्या होता है, द विंड बिकेम स्ट्रॉन्ग लीडिंग टू ए हेल स्टॉर्म। हवा तेजी से चलने लगी थी और उसी के साथ में हेल स्टॉर्म आ गया, बर्फीला तूफान आ गया था। एज ए रिजल्ट टू ऑफ विच लेंचोज क्रॉप फील्ड्स गॉट विथर्ड। अब इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका जो परिणाम ये हुआ कि लेंचो की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। द ट्रीज हैड शेड देयर लीव्स एंड द फ्लावर्स हैड फॉलन। जो पेड़ थे उनसे सारे पत्ते टूट चुके थे और जो फूल थे वो सारे जमीन पे गिर गए थे। इस तरह से पूर्णतः फसल नष्ट हो चुकी थी। चलो आगे देखते हैं। वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब हेल स्टॉर्म जो था, तूफान जो था वो रुक गया था, तब लेंचो क्या सोच रहा था। लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विद इमेंस सैडनेस। लेंचो पूर्णतः उसका हृदय टूट गया था। ऐसा सब देख करके, अपना फसल बर्बाद होते देख करके लेंचो का पूर्णतः हृदय टूट चुका था और उसका जो आत्मा थी, उसके जो मन था, वो पूर्णतः दुख से भरा हुआ था। बड़ा ही दुखी था बेचारा, बहुत ही दुख में था, क्योंकि सोच रहा था कि अब हम पूरे परिवार को अपने खाना कहाँ से खिलाएंगे, पूरे साल हमारा खर्चा कैसे चलेगा, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, यही सब सोच करके वो बड़ा परेशान था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट और हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को विश्वास किस में था। व्हाट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया। तो जैसा आपको पता है, मैं बार बार शुरुआत से ही बता रहा हूँ, लेंचो हैज़ अ डिटरमाइंड और रिजोल्यूशन इन द फेथ ऑफ गॉड। दृढ़ विश्वास था उसको ईश्वर में। ठीक, लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। लेंचो को अटूट विश्वास था ईश्वर में। Thus he decided to write a letter to God conveying his grievances and asking for 100 pesos। तो लेंचो ने निश्चय किया कि वो अपनी स्थिति को बयान करते हुए ईश्वर से मदद मांगेगा 100 पीसोस की, फॉर सर्वाइवल एंड रिजुवनेशन ऑफ क्रॉप्स। अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए, भोजन के लिए, पूरे साल भर के लिए, और अपनी फसलों को पुनः बोने के लिए 100 पीसोस की उसको जरूरत है, जो कि वो ईश्वर से मदद मांगेगा। ओके, चलो। हु रेड द लेटर। अच्छा, जब लेंचो ने लेटर लिखा था ईश्वर के लिए, तो उसको फिर पढ़ता कौन है। अ पोस्टमैन हु वॉज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस रीड द लेटर। एक पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी होता है, वो इस लेटर को पढ़ता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अच्छा, इसके बाद में जब पोस्टमैन इसको पढ़ता है, उसके बाद में पोस्ट मास्टर जो है, वहाँ का जो मुखिया है, वो क्या डिसाइड करता है। लेंचो की मदद करने के बारे में सोचता है या लेंचो की मदद नहीं करने के बारे में सोचता है, क्या सोचता है, देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज अमेज्ड एट लेंचोज अनसेकेबल फेथ इन द डाइटी। ईश्वर में उसकी अडिग विश्वास को देख करके जो पोस्ट मास्टर होता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है
कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या कि जिसकी ईश्वर में इतना दृढ़ विश्वास है। ओके, तो ये देख करके टू रिमेन इट, उसको बनाए रखने के लिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो ऐसा उसका दृढ़ विश्वास ईश्वर में देख करके वो सोचता है कि चलो पैसा हम इकट्ठा करेंगे थोड़ा बहुत अपनी सैलरी से और अपने मित्रों से और जो भी हमारे साथ के लोग हैं इन सब से थोड़ा थोड़ा सा कलेक्शन लेकर के पैसा इकट्ठा करेंगे, कोशिश करके सारा पैसा कलेक्ट करके फिर लेंचो को भेज देंगे ताकि उसका विश्वास ईश्वर में बना रहे। ओके, लेकिन होता क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि लेंचो का विश्वास पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर ही नहीं रह जाता है, क्योंकि उसको 70% ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो हैं वो कलेक्ट कर पाते हैं, 70% ही मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो को जब ईश्वर का पत्र प्राप्त होता है तो क्या लेंचो को कोई सरप्राइज होता है, कोई आश्चर्य होता है? नो, अपना रिप्लाई दो। हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपका रिप्लाई आना चाहिए हमारे अनुसार कि लेंचो को तो कोई सरप्राइज नहीं होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं। देखो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द लेटर बिकॉज दिस इज व्हाट ही वॉज एक्सपेक्टिंग। लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं होता है ये लेटर पा करके, ये तो सब वही होता है जैसा कि लेंचो एक्सपेक्ट करता है, जैसा कि लेंचो उम्मीद लगाए बैठा था कि हमें ईश्वर से लेटर प्राप्त होगा, उसका जवाब आएगा, तो वैसा ही होता है, कुछ नया तो होता नहीं जिससे कि लेंचो को आश्चर्य हो, इसलिए लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं होता है। इंस्टीड, इसके अलावा उसे क्या होता है, ही वॉज एंग्री, बल्कि वो गुस्सा हो जाता है, व्हेन ही फाउंड दैट द अमाउंट वॉज लेस देन व्हाट हैड आस्क्ड फॉर। बल्कि ये देख करके लेंचो को गुस्सा आ जाता है कि ये अमाउंट उससे कम है जितना कि ईश्वर से मांगा गया था। मैंने मांगा 100 पीसॉस था लेकिन ये तो 70 पीसॉस ही है, ये सोच करके वो गुस्से में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट मेड हिम एंग्री। अच्छा, गुस्सा उससे किस बात पर आता है, लेंचो को गुस्सा किस बात पर आता है, लेंचो क्यों क्रोध में आ जाता है? ठीक, देखते हैं जरा। लेंचो वॉज डिस्प्लीज्ड व्हेन ही फाउंड that the money was less than what he had asked for। लेंचो ये देख करके क्रोधित हो जाता है जब वो देखता है कि उसने जितना मनी मांगा था, जितने के लिए उसने क्वेश्चन किया था, जितने के लिए उसने लेटर लिखा था, उतना मनी उसको ना मिल करके उससे कम उसे मनी मिलता है, पैसा जो है उसे उससे कम मिलता है। कम कितना मिलता है, मैंने बताया आपको, 100 पीसॉस के लिए वो डिमांड करता है लेकिन उसको 70 पीसॉस ही मिलता है, 30 पीसॉस कम मिलता है उसको। ओके, चलो आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा चलो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ग्रामर की, जो कि आपकी बुक में दी हुई होगी। एक जो इस टाइप से वर्ड्स आपको दिए हुए मिलेंगे, इनका वन वर्ड टाइप में आप कह सकते हैं जवाब देना होगा आपको, या फिलअप वाले क्वेश्चंस आपको जो बुक में दिए हैं उनको यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। ध्यान से देखो, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्किल। एक क्षेत्रीय तीव्र गति का हवा का तूफान, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइक्लोन, चक्रवात जिसे कहते हैं। ठीक है, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेजी तेजी से हवा चलना, इसको क्या बोलते हैं? उसको गेल बोलते हैं, कि तीव्र हवा को गेल बोलते हैं। अगला है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। अच्छा, एक ट्रॉपिकल, इसमें साइक सर्किल की बात नहीं, यहाँ पर सर्किल की बात किया था, यहाँ पर देखो केवल वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, क्षेत्रीय एक तूफान जो कि तेज हवाओं के साथ चलता है, इसमें हवाएं सर्किल में रहती हैं ऊपर वाले में, तो इसको चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, चक्रवात में चक्र वाली हवाएं चलती हैं, कौंध कौंध करके हवाएं चलती हैं, लेकिन इसमें जो है तेज हवाएं बहती हैं, तो इसको टाइफून बोलते हैं। ओके, अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनल। अच्छा, एक वो तूफान, बहुत तेज तूफान जिसका सेंटर, जिसका केंद्र बादल होता है। ठीक, इसको टॉर्नेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। ओके, आगे देखते हैं क्या है। आगे है अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। एक और वायलेंट स्टॉर्म, बहुत तीव्र हवा वाला तूफान
जो कि स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, जो स्पेशली वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में आता है, ठीक है, उसको हरिकेन बोलते हैं। अगला देख लो, फिर अगला एक और तूफान का टाइप है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन ए स्पिनिंग मूवमेंट, नाचते हुए क्रम में चलती, स्पिन का मतलब होता है घूमते हुए चक्रवत चलती है, एंड काजेज ए लॉट ऑफ डैमेज, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, उसको बोलते हैं व्हर्लविंड, चक्र वाली हवा, चक्रवाती हवा या चक्रवाती तूफान। ओके, इस टाइप से आपका ये सारा हो गया, पूरी वोकैब आपकी करा दी है, और इसका जो ग्रामर का एक्सरसाइज दिया है वो करा दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं जो कि स्टोरी के साथ आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस तरह से मैंने कोशिश की है कि आपका ये सारा कार्य कंप्लीट हो जाए, और स्टोरी आपको ईजिली कम शब्दों में बता दी है, ताकि स्टोरी आपको कम शब्दों में बता दी है ताकि स्टोरी आप आसानी से ध्यान रख सकें। ओके, तो चलो आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। गुड लक एवरीवन, और अच्छे से अपनी तैयारी करो। थैंक यू।